बेटे नहीं हुए, घर नहीं मिला, अनुकूल भोजन नहीं मिला, अनुकूल निवास नहीं मिला, अनुकूल हमारे बातें करने वाले लोग नहीं मिले, तो अंदर जो है अशांति सी फैली रहती है। हम अंदर अंदर से कुछ ना कुछ गलत दिशा पहुंच जाती है। ये सारे के सारे विकृतियां, ये विकृतियां कहाँ से आ रही है तो आप प्रशांत महासागर की भांति बिल्कुल शांति स्वरूप, लेकिन इसमें ये पत्थर फेंकने पर जैसे लहरें उठती हैं, वैसी ही दुनिया की घटनाएं, वस्तुएं सामने जब होती है तो इस प्रशांत महासागर में भी विक्षेप पैदा, तरंगें पैदा कर देती है। तो कवि कालिदास जी कहते हैं कि बिगड़ने की चीज सामने हो, मान लो किसी नवयुवक को विवाह करने की इच्छा हुई और विवाह करने की इच्छा के समय पर वो चाहता है कि हमारी पत्नी अच्छी हो, और बिटिया भी चाहती है कि हमें हमारे मन को रमाने वाले अच्छे पति प्राप्त हो। ये इच्छा उत्पन्न हो रही और इनके मिल जाने पर एक दूसरे को जो प्रसन्नता मिल रही है, ये चित्त की विकृति ही विकार है। क्यों? जो संसार की वस्तु से मिलने वाले चित्त का बिगड़ावट है उसको विकार कहते हैं, और जो भगवान की प्राप्ति या खुद की पहचान से मिलने वाली प्रसन्नता होती है वो आनंद कहलाता है। तो विकृति की वस्तु जब होती, कालिदास जी कहते हैं विकार हेतु सदैव क्रियते, विकार के हेतु, मतलब किसी ने हमको गाली दी तो गाली सुनकर के प्रायः 99% लोगों को बुरा लगता है, झगड़े होते हैं, गाली देने वाले की जीभ भरी के 32 बाहर करवा देते हैं। तो इतने विकृति की जड़ जो गाली है, उस गाली को पाकर के हम बिना बिगड़े, बिना विचलित हुए रह नहीं पाते। कालिदास कहते हैं अगर इस समय पर हम अपने आप को विचलित होने से बचा लिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा धीर यही है। व्यक्ति को खुश करने वाली वस्तु सामने मिल जाए और उसके चित्त में जरा भी उस वस्तु को पाकर के प्रफुल्लता का भाव न आए, जो कि जो पहले की भांति है, तो मैं समझता हूँ वो धीर है। राम जी के चित्र को खींचते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कही। जब राम जी को 14 साल के लिए वन में जाने का अवसर आया, पहले तो राम जी के राज्याभिषेक की बात पूरी अयोध्या में चल रही थी। तो जैसे हम लोगों के राजनीति के क्षेत्र में निर्वाचन में खड़े लोगों को देखते हैं कि चुनाव में किसी व्यक्ति के वोट बढ़ते दिखाई देते हैं मत, तो स्वाभाविक है चर्चा में आने लग जाते हैं टीवी में देख करके। तो जिनकी जीत होने की संभावना बनती है उनके परिणाम घोषित होने के पहले ही बैंड पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं, प्रफुल्लता होती है, आनंद होता है। वैसे ही अयोध्या में राम जी के राज्याभिषेक की बात सुनते पूरी अयोध्या में उल्लास आनंद का वातावरण छाया हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के मुख का दर्शन कराते हुए कहते जरा राम जी से पूछो कि जिनका राज्याभिषेक होना है उसको कितनी प्रसन्नता हो रही होगी। मानो एक फोटोग्राफर जाके फोटो लेने के लिए आया हो और चेहरे को देखते हुए तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने जब ये सुना कि राज्याभिषेक होने वाला है मेरा, सारी जनता प्रसन्नता में डूब रही है। राम जी विचार करते हैं ये प्रसन्नता जो राज्याभिषेक की बात सुनने के कारण मिल रही है, जिस दिन मुझे राज्य गति छोड़नी पड़ेगी उस दिन इस प्रसन्नता में व्याध सहित अप्रसन्नता, विषाद, खिन्नता आएगी। इसलिए संसार की किसी वस्तु को पाकर के जो प्रसन्नता आ रही है वह निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण दे रही है कि मैं जब तक रहूंगी पहले तो प्रसन्नता होगी, और जिस दिन मैं छोड़ करके जाऊंगी उस दिन दुगने दुख दे करके जाऊंगी, बड़े दुखी होना पड़ेगा। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के चेहरे का चित्र खींचते हुए कहते हैं प्रसन्नता या न गताभिषेकता। अभिषेक की बात सुन करके राम जी के चेहरे में जरा भी कोई बदलावट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं राज्य और राज्याभिषेक से मिलने वाला ये क्षणिक सुख, ये टेम्परेरी, शाश्वत नहीं है। अतः इस समय पर अपने आप को विकृत होने से बचाना है। अच्छा, आनंद के क्षणों में जब इनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ तो शायद मुसीबत आती होगी, तब राम जी के चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता होगा।
राम जी को 14 साल की उम्र में भटकना पड़ा, रावण से टकराना पड़ा, समुद्र में सेतु बंद बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा, लक्ष्मण को जिलाने के लिए कहां से कितना कौन पर्वत को लाना पड़ा, जीवित करने में कितनी परेशानियां हुई। इन सारे झंझटों को, संकटों को झेल करके जब अयोध्या पहुंचे, सारी जनता उनको देखने के लिए, प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुई। उस समय में भी गोस्वामी तुलसीदास जी इस भावना से उनके चित्र को दिखाना चाहते मुखमंडल को कि अब तो इतनी मुसीबतों को झेल करके उनका मुख बिल्कुल ही मुरझा गया होगा, लेकिन तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम का चेहरा दिखाई देता है। वो कहते हैं तथा ममले वनवास दुखता, जंगल के 14 साल के कंठ का किरण वनों में भटक कर परेशान होकर के भी राम जी के चेहरे में, पहले के चेहरा और अभी के चेहरे में कोई अंतर नहीं पड़ा, एक रस, शांत रस बना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे यही चेहरा मिल जाए, संसार की वस्तुओं के होने पर हम विचलित ना हो और हमारी प्रतिकूल वस्तुओं के दुखी करने वाली घटनाएं, दृश्य के उपस्थित होने पर भी हम ये परेशान न हो। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम का यह चेहरा जो अलमस्त फकीरा, दुखों के क्षण आने पर भी और सुख के क्षण आने पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, यह मंजुल मंगल को प्रदान करने वाला भगवान श्री राम के मुख कमल की ये प्रसन्नता सदा हमें प्राप्त हो जाए। बाहर की वस्तुओं को पाकर के तो जो विचलित नहीं होते हैं, सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जय। महाभारत युद्ध में अर्जुन को सिखाते भगवान कि लाभ मिले चाहे हानि, जीत मिले चाहे हार, सुख मिले चाहे दुख, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन सभी द्वंद्वों में जो अपने आप को समान रखने की कला प्राप्त की, वो व्यक्ति, उसके लिए अलग स्वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अलग वैकुंठ खोजने की आवश्यकता नहीं है। उसको जहाँ रख देंगे वही उसको वैकुंठ सुख सेवा करने के लिए आएगा, स्वर्ग सुख वही उनकी सेवा करने के लिए आएगा। उसको कोई दुखी नहीं कर सकता और न परेशान कर सकता, वो अलमस्त फकीर। तो धीर पुरुष वो है जो दुनिया के अनुकूल और प्रतिकूल चीजों की या घटनाओं के मिलने पर भी अपने चित्त को टस से बस न होने का सामर्थ्य जिसने प्राप्त कर लिया, अभ्यास करके। ये तब होता है जब धीरों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। 12 साल के पांडवों के वनवास में धीरज रखना, 14 साल के कुंती देव के या राजा हरिश्चंद्र के, इन धार्मिकों के जीवन में आप देखेंगे पाप मुसीबतें आई है, लेकिन इन मुसीबतों में इनका अंदर का चेहरा हंसमुख है, प्रसन्न है। आचार्य यह कहते हैं कश्चित धीरा, इस संसार में कोई वृद्धा धीर पुरुष निकलता है जो संसार के प्रलोभनों में नहीं फंसता है, मतलब उनका चित्त विकृत नहीं होता है। नहीं तो जन्म लेते ही छोटे बड़े होते हैं, मान्यता बढ़ने लग जाती है कि हमारा भी ये बन जाए, हम भी ये प्रतिष्ठित हो जाए, हम ऊंचे पद पर पहुंच जाए, हम ये अच्छी चीजें हैं, लेकिन मिलने के बाद फिर छूटने पर कठिनाई होती है। तो इनमें विकृत चित्त वाला जिसका नहीं हो, ऐसा कोई लड़का होता है, वही व्यक्ति अपने अंतर को, स्वयं को पढ़ने का अधिकारी बन पाता है। कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, अंदर के असली स्वरूप को, सुख में सच्चित आनंद धन को देखने का अधिकारी बन पाता है। लेकिन बनता है कब? वो कहते हैं आवृत्त चक्षु, आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद करने का मतलब ये बाहर की ओर जो भागने वाली इंद्रियां हैं, बाहर के विषयों में, बस इन इंद्रियों को समझा बुझा करके और अपने अंतर में, अंतर की ओर झांकने के लिए तो तैयार करना बहुत लंबी चुनौती है। प्रत्येक आत्मानम कश्चित धीरा, आत्मानम उसको देख पाता है, आवृत्त चक्षु। लेकिन उसके पास में एक तीसरी बात कहते हैं, एक बहुत बड़ा लोभ चाहिए। संसार के जितना बड़ा भी लोभ हो और जितना बड़ा भी लोभी है, उन लोभियों की अपेक्षा सबसे बड़ा लोभी ये अपने आप को पाने का अधिकारी बनता है। अमृतत्वम इच्छा, जो अपने अमरता को पहचानने के लिए तैयार है, मैं अमर हूं,
अमर होने के लिए तैयार है। अमृतस्य पुत्राः, सचमुच अमृत है, लेकिन उसको पहचानने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। तो वो नचिकेता को इस प्रकार से बताते हैं, उस आत्म तत्व को जानने के लिए ये शास्त्र है। बुद्धिमत्ता, यहाँ गणेश जी के चरित्र को सुनकर तो बाहर के प्रवचन ज्यादा जाते, क्योंकि जो पहले से दिमाग में घुसे पड़े होते हैं वो लौट करके वही आते हैं। भागवत की कथा नहीं आ रही हो, रामचरितमानस की कथा आ रही हो, मानस की पंक्तियाँ, तो भागवत की जगह में रामचरितमानस की पंक्तियाँ ज्यादा आती है। शिव पुराण में भी वही है, जबकि ये सभी शास्त्रों में सारी बातें वहाँ विद्यमान है। कहीं से उधार लेकर के और वेद व्यास जी को कलंकित करने की आवश्यकता नहीं। वेद व्यास जी उधार कर लोग सब कुछ सुनती रखे, लेकिन नहीं मालूम होती है तो बीच बीच में ये बातें आ जाती हैं और पूरा का पूरा समय खींच के ले जाती है और आसान हो जाती है। ये शास्त्र के साथ में मुसीबत केवल इतनी है, वक्ता ज्यादा पुराना नहीं है, कई बार उसके रिपीटेशन कथा की नहीं हुई है, वाचन के और बार बार पारायण नहीं किया है। तो फिर किस पृष्ठ में अचानक मान लो कोई ग्रंथ खोल करके दिया और एक श्लोक पढ़ दिया, महाराज ये बात बताइए ये कौन सा प्रसंग चल रहा है और कौन सी बातें यहाँ कही जा रही। तो वो स्थिति जिस दिन आ जाती है, ये अमुक अध्याय में और अमुक ये खंड में, अमुक संहिता में ये बात आई है, तब जाकर के आंख बंद करके सहज भाव से जो बातें निकलती है वो श्रोता के चित्त में प्रवेश करती है। और वाचन करते समय पर हमेशा, चाहे मैं भी अगर कोई वाचन कर रहा होगा तो हम भी अपने मन से बोलते हैं। और वाचन करने में सबसे बड़ा लाभ ये होता है, वाणी पवित्र होती है और वातावरण पवित्र होता है। श्लोकों का वाचन आवश्यक होता है। यद्यपि दवाई ये कड़वी है और इस कड़वी को पीते समय पर कठिनाई तो होती है, लेकिन हमने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इन शब्दों के प्रति श्रोता अर्थ समझे चाहे न समझे, और उनके अंदर श्रद्धा को जागते हुए देखा है, पवित्रता को जागते हुए देखा है। तो ये कथाएं जो आ रही है, गणेश जी के प्रसंग को छेड़ना था तो बीच में कोई प्रसंग आगे बात, इसलिए हमने कह दिया, इस पर पहुंचे हम। गणेश जी का जन्म किस प्रकार से हुआ उसको सुनना चाहते हैं नारद जी। नारद जी को सुनाते हैं, कहते हैं कुछ समय तक भगवती पार्वती और शंकर भगवान का दाम्पत्य उत्तम जीवन बीता, और भगवान शंकर के तो सेवक बहुत है, नंदीश्वर है और उनके साथ साथ में कई, इसलिए जहाँ जाना होता है, जो भी काम कराना होता है उनको करते हैं। लेकिन भगवती पार्वती के कोई सेवक अभी तक नहीं है। एक दिन किसी समय की बात ब्रह्मा जी सुना रहे कि ततः कदाचित् मज्जन्त्यां पार्वत्यां वही सदा शिवः नन्दिनं परिभत्स्याथ क्या जगाम गृहान्तरम्। भगवान शंकर कहीं बाहर घूम रहे थे और अपने निवास स्थान गिरिजालय में पहुंचे। उस समय पर भगवती पार्वती स्नान कर रही थी, कोई नहीं है, इसलिए किसी नाच शर्म की बात नहीं, निर्भीकता के साथ में निर्नग्न होकर स्नान कर रही थी। उसी समय पर भगवान भोलेनाथ गणों के साथ कहीं बाहर से आए। नंदीश्वर ने बताया उनको जब माँ स्नान में थोड़ी देर रुकिए, लेकिन हठात शंकर भगवान ने उनका कहना नहीं माना और गणों के समेत अंदर में प्रवेश कर गए। भगवती पार्वती को बड़ा बुरा लगा, ये जो रास्ते में है वो तुम्हारे हित की और हमारे हित की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रोक लगा रहे हैं, तो रुकना चाहिए। उनकी सखी जया और विजया, इन दोनों ने भगवती पार्वती को परामर्श किया कि देवी शंकर भगवान के अनेक सेवक हैं, अपना भी कम से कम हमारी बात किसी को बताए और यहाँ आने के पहले उनसे बातचीत करके आवे, ऐसा कोई न कोई होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे यहाँ कब तक रहेंगे। आयांतम शंकर दृष्ट्वा असमये जगदम्बिका उत्तस्थो मज्जति सावे लज्जिता सुंदरी तदा। स्नान करते करते वो खड़ी हो गई और शंकर भगवान को देख करके उनको अन्य लोगों को भी देखते हुए लज्जित हो गई। उसी समय पर
देवी आश्चर्य होकर के तदीयम पद्मचस्यैव हेतम मेरे स्वभावः, उनकी जो सखी थी उन्होंने उनसे कहा कि हम लोगों के लिए कोई ना कोई अपना व्यक्ति होना चाहिए। वहां पर कोई नहीं थी, तो भगवती स्नान करते करते मिट्टी आदि लगा करके, जैसे साबुन आदि लगाते हैं वैसे लगा करके स्नान कर रही थी और मां तो जगत सृष्टि कर रही है। अपने ही शरीर के मैल से एक पुरुष को प्रकट कर दिया। पुरुषम विचार ये सत देवी बहुशो बल संभवम, पुरुषम निर्ममे, शरीर के पसीना के साथ साथ में जो बल निकलता है उसी बल को इकट्ठे किया और उससे एक छोटे से बालक की आकृति का पुरुष तैयार कर दिया। समस्त लक्षणों से युक्त, सारे अवयव निर्दोष, मतलब पवित्र है, कोई दोष नहीं है और सबके सब अंग सर्वांग है, सर्व अवयव सुंदर विशाल है, सर्व शोभा संपन्न है, महापराक्रमी है वो। उनको भगवती ने वस्त्र प्रदान किया, पहन दिए, वो अनेक अलंकार दिए और उनको आशीर्वाद दे करके कहा कि मत्पुत्र तुम, तो मेरे पुत्र हो बेटा, अतः मेरे ही तुम हो और किसी के नहीं, यहाँ तुम रहना। एवं उक्त सपुरुषो नमस्कृत शिवम करो। उस बालक ने, छोटे से बालक ने माँ से कहा कि माँ, मुझे आपने निर्माण किया, मुझे बनाया, तो मैं कौन सी सेवा आपकी करूं ताकि आपको प्रसन्नता होगी, आपकी खुशी के लिए आप बताएं। किन कार्यम विद्यते कर्माणि तमोदितम। ये जब माँ ने सुना तो भगवती पार्वती ने कहा, मेरी बात सुनो, यहाँ पर आज से गेट कीपर का काम, द्वारपाल बनकर के यहाँ रहेगा और कोई भी आए तो बिना मेरी आज्ञा लिए उनको अंदर में प्रवेश मत होने देना। बिना मदाज्ञां सपुत्रो नैवान्यस नैवायात अन्यत मत ग्रहांतरम, को भी वापी हठात तात सत्य में तत्मयोदितम। चाहे कितना भी प्रयास करे प्रवेश करने के लिए, लेकिन उसको जब तक तेरी अनुमति न मिल जाए, बिना अनुमति प्रवेश निषेध करता। यह कर करके उनको एक छड़ी दे दी और मुख्य द्वार पर नियुक्त कर दिया। उनके रूप को, सुंदर रूप को देख करके सबके सब सखियां, भगवती पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न होती और बार बार उनको आलिंगन करती, उनको मुख चुंबन करती। मुहम आचम्य सुप्रीत लिंगतम कृपया सुखम स्वद्वारि स्थापयामास स्वयष्टिपाणिं गणाधिपम। हाथ में छड़ी लटका करके वहां पर रख दिया। अब वह देवी का पुत्र वहां पर विराजमान है, हाथ में लिया हुआ छड़ी, परम वीर है, पार्वती की हित कामना से वहां पर विराजमान है और अंदर में भगवती चली गई। उसी समय पर शंकर भगवान द्वार में उपस्थित हुए। भगवान शंकर बड़े कौतुकी है, नाना लीला करने में विशारद है। वो जब आए तो उस शंकर भगवान से उस बालक ने कहा, बिना मां की आज्ञा के आपको अंदर में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मातु आज्ञा बिना देव गम्यता दया बिना। देव मां की आज्ञा जब तक नहीं हो जाती तब तक आप अंदर मत जाइए। क्यों? मज्जनार्थम स्थिता माता, मां स्नान करने में अभी व्यस्त है। तुम कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ से आए, कौन हो? और शंकर भगवान को बुरा लगने लग गया। लाठी से उन्होंने रोक लगा दी, अंदर नहीं जा सकते जब तक मेरे मां की आज्ञा नहीं। शंकर भगवान को लगा कि ये कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई पहले था नहीं, मेरे घरों में से कोई भी है नहीं। भगवान शंकर ने उसको कहा कि अरे मूढ़ी, तुम उसको जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मुझे निषेध करने वाले तुम कौन होते हो? छोटे से बालक ने कहा कि आप चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं तो केवल मां की आज्ञा के पालन के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। जब तक मेरी मां नहीं कहेगी तब तक आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा। शंकर भगवान जबरदस्त जाने लग गए
तो उसी लाठी से पीटना शुरू कर दिया। ताड़ितस तेन यष्टा ही गणेशेन महेश्वरा। उस बालक पर क्रोध करके शंकर भगवान ने कहा, मूर्खोसी तो मूर्ख हो तुम, क्या जानते नहीं हो मैं शिव हूं, विद्या के पति हूं, अपने घर जा रहा हूं, तुम कौन हो यहां आकर के मुझे मना करने वाली है। इस प्रकार से भगवान शंकर क्रोध में आ गए और छोटे बालक भी बार बार उस डंडे से मार मार करके शंकर जी को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। दोनों के दोनों कौतुकी हैं। तब तक शंकर भगवान ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, बेकार में इस मूर्ख से पाला पड़ना उचित नहीं, तो अपने गणों को, अन्य गणों से कहा कि इसको बताओ कि मैं शिव हूं और यहाँ गिरिजा मेरी पत्नी है, यहाँ रहती है। शंकर जी के गणों ने आकर के उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उसी तो खुद आया था, कितना तुम चिकित्सा क्या करना चाहते हो, कहां से आए हो, यहाँ से दूर हटो। हमारे स्वामी भगवान शंकर अपने महल में प्रवेश करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर के दंडपाणी गणेश भगवान छोटे से बालक ने उनको उस दंडे से हटा दिया और कहा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्यों आ रहे हो, देखने में तो अच्छे हो लेकिन बातें तुम्हारी और चेष्टा तुम्हारी, व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं है। इस प्रकार से बार बार शंकर भगवान के पुत्र और शंकर भगवान के सेवकों में आपस में मुठभेड़ होती रही और कई बार प्रवेश करने की कोशिश किए, लेकिन द्वार से वो हटने को तैयार नहीं हुए। शिवगणों ने उनको डांटा फटका रहे, द्वारा कस्तम ही, द्वार बात तुमको समझ नहीं आती बात, तुम कौन हो, शिकार कुत्ता न जाने क्या क्या शब्द कह दिया, लेकिन शिवा के पुत्र भगवान में छोटे से बालक ने किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। आखिर में विष्णु आदि भी आए, अन्य भी आए, उनको भी प्रवेश नहीं होने दिया। भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने स्वयं ये जान करके कि किसी के द्वारा मानेगा नहीं, हट करके सामने आए और गुस्से में आकर, वैसे यहाँ विस्तार से वर्णन है, शंकर भगवान को गुस्सा आया तो उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का सिर उड़ा दिया और जैसे ही सिर उड़ाया तो भगवती पार्वती को पता लगा और पार्वती का रूप चंडिका का रूप प्रकट हो गया। अत्यंत गुस्से में आ गई। शक्ति द्वयं तदा तत्र तया देव्या मुनीश्वरो निर्मितं स्वर्ण शिव सर्व सहाय हेतवे। भगवती उग्र रूप धारण करके नाना अस्त्र शस्त्रों से युक्त अनेक रूप धारण करके और आयुध लेकर के स्वयं सामने उपस्थित हो गए। शंकर भगवान और उनके साथ में आए हुए जितने भी सेवक थे सबके सब डर गए। कुछ लोग भागने लग गए, कुछ लोग सामने खड़े, लेकिन भगवती के विकराल रूप को देख करके सब भयभीत हो गए। चंडिका महाकाली का रूप धारण करके, और जब तक भगवती के चित्त को शांत नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों के लिए कहीं भी रहना कठिन होगा। ये कैसे शांत हो सकते हैं? भगवती की ओर से जवाब आया, मेरा पुत्र को जीवन देने वाले, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक महाकाल, प्रलयकारी महाकाल की स्थिति उत्पन्न करके सबका संहार कर रहे। भगवान शंकर, विष्णु, ब्रह्मा सब लोगों ने सोचा कि शांति स्थापित करनी है तो मां जैसा चाहते वैसा करें। तो फिर भगवान शंकर वही किसी ऐसे जीव के मस्तिष्क खोजने के लिए निर्देश दिया जिसका मुख किसी उसकी मां ने नहीं देखा। उत्तर की ओर गए और एक हाथी के बच्चे के देख करके उसको और पूजा करके और उसके मस्तिष्क लाए और ला करके गणेश जी के क्षेत्र धड़ के ऊपर में स्थापित किया। औषधियां पता नहीं कौन सी औषधियां और मंत्रों के बल पर गणेश जी जब जीवित हो उठे तब मां का चेहरा कुछ शांत हुआ और फिर मां ने उस बेटे की सुरक्षा के लिए कई शर्तें रखी। उसकी पूजा आदि की बात तो बाद में आती है, लेकिन ये सभी देवताओं के लिए पूज्य हो।
यह कहते हुए उनकी पूजनीयता को स्थापित किया। शिव जी कहते हैं, हे गिरीन्द्र श्रोता पुत्रो संतुष्टो हम न संशयः मयि तुष्टे जगत तुष्टम विरुद्धं को विनो भवेत्। उस बालक को आशीर्वाद भी दिया और फिर मुख्य पूजनीय पद पर स्थापित किया, प्रथम पूज के रूप में उनको बनाया। इत्युक्त्वा सगणेशानो नाना वस्तुभिराधिता शिवेन पूजिता पूर्व विष्णुनानु प्रपूजिता। विष्णु भगवान ने भी पूजा की, समस्त देवताओं ने पूजा की। भगवान ने उनके सभी देवों में प्रथम पूज्य के रूप में स्थापना कर दी और सब मिलकर के गणेश की स्तुति की और सर्वे के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शंकर भगवान स्वयं स्तुति करके और उनको नाना प्रकार के वरदान दिए। पुनश्चैव बलो दत्ता सुप्रसन्नेन शंभुना, और शाश्वत देवता है तुम कहकर के उनकी स्तुति की। इसलिए भगवान शिव और पार्वती के विवाह के समय की जब चर्चा हुई, चाहे रामचरितमानस हो चाहे फिर यहाँ ये शिवपुराण हो, पुत्र होने के पहले ही गणेश जी के कहाँ से आएंगे, लेकिन उस समय भी गणेश जी की पूजा का विधान आता है। तो गणेश के साक्षात ब्रह्म का परमात्मा का रूप है। ये दो रूप, तीन रूपों में एक ही तत्व खेल रहे हैं। एक तो गणपति के रूप में, एक भगवती शिवा के रूप में, पार्वती के रूप में, और एक शंकर के रूप में। हमारी जो वैदिक पंचदेवोपासना है, पंचदेवोपासना के 5 उपासनीय देवों में एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं। शक्ति की पूजा वैदिकी है, शाक्त कहलाते हैं उनकी पूजा करने वाले। गणेश जी की पूजा होती है। उसी प्रकार से भगवान शैव की उपासना होती है, शैव कहलाते हैं। और 2 देवता, एक सूर्य है और एक भगवान विष्णु। विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है और सूर्य के उपासकों को सौर कहा जाता है। एक ही परमात्मा के वेदों ने इन 5 रूपों का निरूपण किया है और इनके जितने अवतार हैं उनकी पूजा का, उनकी उपासना का विधान किया है। तो एक ही तत्व है, लेकिन हम लोगों की रुचि को देखते हुए पूजक की अनेक प्रकार की भावना को देखते हुए भगवान नाना रूप धारण करके खेलते हैं। किसी को शंकर रूप में रुचि है, किसी में गणेश की पूजा में रुचि है, किसी को शक्ति की पूजा में, किसी के सूर्य पूजा में और किसी के विष्णु की पूजा में रुचि है। लेकिन मुख्य रूप से एक देवता इन 5 भागों में विभाजन। इसलिए गणेश जी भी ये शाश्वत है, सनातन है और एक ही है। पर खेल खेल करके जगत को सिखाना होता है तो शिक्षण की दृष्टि से एक वहाँ बहुत श्याम, एक अकेला अनेक होकर के दुखी के रूप में, सुखी के रूप में, गरीब के रूप में, अमीर के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बहू के रूप में, दामाद के रूप में, बेटी के रूप में, अनेक रूप धारण करके एक अकेला खेल रहा है। बस इसीलिए केवल आवश्यकता है पहचानने की, हमारी आंखों को मांझने की। और ये आंखें मजती हैं, ज्ञान की आंखें, जब कोई इन रहस्यों को सुनते हैं और इसके बाद में भावना उठती है तो पहले तो मान करके चलते हैं, बाद में जानकारी होती है। तो जानकारी के बाद जानकर भी जो सबके साथ में सहज प्रेम होता है, वही भगवान का सब जगह में व्याप्त भक्ति है। भगवान की पूजा का ये मतलब नहीं है कि हम जीवों से तो द्रोह करें और भगवान को उनसे अलग मान करके उनकी पूजा करते रहे। ये प्रथम में ठीक है, मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके हम मंदिर में केवल दर्शन करें, लेकिन बाद में वो पूजा मंदिर की जो है मूर्ति की पूजा धीरे धीरे हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है और फिर समझाती है कि ये बाहर भी पहले है। इनमें मेरा दर्शन जब होने लग जाए तो उनकी पूजा, मूर्ति पूजा सफल होती है। ये भागवत में महाराज पृथु के प्रसंग में भी और ऋषभ देव जी के प्रसंग में भी और भगवान कपिल देव जी के प्रसंग में भी, इन तीनों अवतारों में भगवान स्वयं व्यक्त करते हैं कि मेरी पूजा करने वाला अगर बाहर में जीव रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षी के रूप में रहने वाले मुझसे द्वेष करते हैं, द्रोह करते हैं, तो उनकी पूजा केवल बाहर के ढकोसला मानते हैं, पाखंड मानते हैं, बहुत उत्कृष्ट करने वाला मानते हैं। ऐसा मान करके
ये जगह जगह में परमात्मा एक ही अनेक रूपों में विराजमान है, इस बात को दर्शाते हैं। तो गणेश भगवान की यहाँ पर स्तुति करते हैं भगवान शंकर जो स्वयं भगवान है और शक्ति पुत्र कहकर के उनकी स्थापना करते हैं। चतुर्थ्याम तम समुत्पन्ना भाद्रे मासी गणेश्वर असिति चतुर्था पक्षे चंद्रस्योदय शुभे। भगवान कहते हैं कि देखो बेटा, तुम भादों के शुभ पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रकट हुए हो। चतुर्थ्याम तम समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वर असिते। वैसे तो यहाँ अशित का मतलब है कृष्ण पक्ष की बात और शित माने शुक्ल पक्ष, लेकिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को ये कथाएं बताती है कि उनको कलंकी चंद्र कहा जाता है। असिते पक्षी चंद्रस्य उदय, चंद्रमा के उदय के समय